आदरणीय सूर्य भाई जी। आदरणीय सूर्य भाई जी बाबा के वो अमूल्य रतन हैं, विजय माला के मणके हैं, जिन्होंने अनेक आत्माओं को दुख दर्द और पीड़ा से मुक्त कर एक नया जीवन दिया है। आप योग भट्टी और क्लासेस के आधार पर ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाया है। अनेकों की समस्याओं को समाधान के माध्यम के आधार पर स्वमान दे करके उसको एक नया जीवन देते हैं। आप मधुबन के तीनों ही कॉम्प्लेक्स के भंडारे की बहुत ही सुचारू रूप से जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सभी सुनेंगे आदरणीय सूर्य भाई जी से। ओम शांति। बहन जी ने सबको धन्यवाद दिया। मैं और जोड़ देता हूँ एक बात। आप सभी ने तन मन या धन से, शुभ संकल्पों से, श्रेष्ठ भावनाओं से इस कार्य में सहयोग दिया। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की ओर से। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं या नहीं? मैं एक बात और सुना रहा हूँ आज। भारतीय फिलॉसफी में भगवान ने सृष्टि कैसे रची, इसके भिन्न भिन्न मत हैं, और हम सभी इन आँखों से देख रहे हैं कि भगवान नई सृष्टि कैसे रच रहा है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान को अपने दिव्य और अलौकिक कार्य करते देख रहे हैं, इन आँखों से, बुद्धि की आँख से। और इतना ही नहीं, उस कार्य में हम भी सहयोगी हो गए हैं। मैं खास करके जो समर्पित भाई बहनें होते हैं, यहाँ समर्पित बहनें बहुत बैठी हैं। कौन कौन बैठी जरा देखो, कितनी हैं, इधर भी हैं स्टेज पर। मैं हमेशा जब अपनी समर्पित बहनों को देखता हूँ, मुझे बड़ी भावना है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं सोचता हूँ ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में भगवान को कहा होगा, जब आप इस धरा पर आओगे हम पूरे बलिहार जाएंगे। चले गए तो बड़े भाग्यवान हैं वो आत्माएं जो भगवान के काम आ गई। वो भी बहुत भाग्यवान हैं जिनका धन भगवान के काम आ गया। बांध लेती हैं ऐसी आत्माएं भगवान को। आप सबने भी बांध लिया है। भगवान को सृष्टि बदलते देख रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं, आजकल ज्योतिषी बोल रहे हैं, मार्च में कलयुग समाप्त, सतयुग की शुरुआत। वंडरफुल बात है। एक से पूछा कि आप तो कहते थे कलयुग की आयु तो लंबी है, 4,27,000 तो पड़ी है साल। उन्होंने कहा इस चक्कर में मैं नहीं जाता, पर सत्य यही है कि कलयुग जा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, ये ज्योतिषियों की बात कह रहा हूँ मैं, कि भगवान इस युग को नवयुग में बदलने का कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, बल्कि देख भी रहे हैं। उसके राइट हैंड भी बन गए हैं हम सभी। बाबा की बहुत सुंदर बात थी अभी नज़दीक में, तुम बाबा की भुजाएं हो। और कुछ भी दिया जाता है तो भुजाओं से ही दिया जाता है ना, ज़्यादा चीज़ें राइट हैंड से दी जाती हैं। संसार को अगर बहुत कुछ देना है बाबा को, क्योंकि मैं भी कहा करता था, बाबा कहता है रहम करो, दुनिया में दुख बढ़ रहा है, चिल्ला रहे हैं, बाबा से देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। मैं भी कहता था आप ही क्यों नहीं कर देते।
तो बाबा ने उत्तर दे दिया, कुछ दिया जाता है भुजाओं से, तुम्हारे द्वारा देना है मुझे। एक माता की हंसी की बात भी सुना दूं, आप हंस लें थोड़ा। धूप भी लग रही होगी, प्यास भी तो लग रही होगी, भाई पानी का कुछ किया, सबको भी तो लगेगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनती, कहते हैं ना मुरली में। उस माता ने कहा, आप भी तो हमारी नहीं सुनते। हंसी की बात। तो हम बहुत भाग्यवान हैं, भगवान के काम आ गए। जिसका तन भगवान के काम आ गया, तन स्वस्थ रहेगा। धन भगवान के काम आ गया, जन्म जन्म धनवान रहेंगे। मन को लगा दिया शुभ भावनाओं में, मन सदा खुश, शांत, सुखी रहेगा। तो आज के सुंदर समय पर वो मैं बात पूरी कर दूं। भगवान ने महान यज्ञ रच दिया दोनों कार्यों के लिए। आप सब बाबा के बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, आप जानते हैं इस महान यज्ञ से ही ज्वाला प्रज्वलित होगी। एक वो काम, दूसरा इस महान यज्ञ से ही, इसमें ही सबके विकारों की आहुति पड़ रही है और इससे ही ये भारत स्वर्ग बनेगा। उस महान यज्ञ का एक छोटा यज्ञ यहाँ भी स्थापित हो गया। बहुत अच्छी बात है, मेरा ड्रीम है और मेरा ये विजन है और ये सत्य होगा कि बाबा के सेवा केंद्र आने वाले समय में लाइट हाउस बन जाएंगे। हमारी बहन जी से बात हो रही थी आज, बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जो मेरा विजन है कि हर सेंटर में एक कक्ष ऐसा बना दिया जाए बाबा का, चाहे झोंपड़ी के रूप में। मैंने देखी बहन जी के सेंटर की झोंपड़ी, बड़ी सुंदर, आकर्षक। सुंदर माना बाह्य रूप से नहीं, वाइब्रेशन से सुंदर। जहाँ लोग आए, बैठें, समस्याओं से मुक्त होकर जाएं। जहाँ आए, रोगी होकर जाएं, स्वस्थ, रोगी होकर आए, स्वस्थ होकर जाएं। तो मैंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी चीज़ कर रही हैं बहन जी। का भी ये संकल्प है, हम एक स्थान ऐसा बना दें। और मैं सभी को कहूँगा, टीचर बहनें बहुत हैं, अपने अपने सेंटर्स में एक कक्ष ऐसा बना दें जहाँ कुछ लोग बैठकर रोज अच्छा योग करके वाइब्रेशंस फैलाएं और वो स्थान प्रसिद्ध हो जाए। जिसको भी इस शहर में शांति चाहिए वहाँ जाओ, जिसको भी रोगों से मुक्ति चाहिए वहाँ चलो। बहन जी बता रही थी किसी का उदाहरण, सुसाइड करने कोई तैयार था, किसी ने उसको भेज दिया, पहले इधर चले जाओ। बहन जी ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी, कोर्स किया, पक्का ज्ञानी है। अब कितनों का जीवन बचाना, ये कितना बड़ा पुण्य है। हमारे पास ऐसे कई सेंटरों के अनुभव आते हैं जहाँ बाबा के कमरे में बैठकर लोगों ने नया जीवन पाया। एक व्यक्ति दिन में 3 बजे एक सेंटर पर दरवाज़ा खटखटा रहा। अब बहनें आराम में होती हैं, फिर भी एक माता रहती थी, उसने आखिर दरवाज़ा खोला। उसने कहा, देखो बहन, मैं ये जहर की शीशी ले आया हूँ, मैं खाने जा रहा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया हूँ। अब या तो मेरी मृत्यु है या मुझे बचा लो आप लोग। अभी उसने बहन जी को जाके जगाया और कहा, एक ऐसा व्यक्ति आ गया है द्वार पर। बहन जी ने कहा, मैं आती हूँ, तब तक बाबा के रूम में उसे बैठा दो। और देखो, कार्य तो ऊपर से ही होता है। वो बैठ गया बाबा के रूम में और 3 घंटे बैठे ही रहा। बहन जी ने भी देखा है तो मगन बैठा है, बात नहीं की, उससे बैठा रहा। और बस वो उसका बुरा टाइम निकल गया। उसने भी कोर्स किया, ज्ञान में चल रहा है। मेरे पास भी ऐसे अनुभव हैं। एक उड़ीसा का व्यापारी जिसको बहुत नुकसान हो गया, युवक था, मरने के लिए महानदी के किनारे पे पहुंच गया। ऊपर खड़ा था, टीला सा था एक। अचानक कहीं से फ़ोन की घंटी बज गई। फ़ोन तो उसने बंद किया और कहा, रे फ़ोन भी आ गया साथ में।
मुझे फ़ोन कर दिया, भाई जी मैं मरने के लिए आ गया हूँ और ऊपर खड़ा हूँ टीले पर, लेकिन मैं तो हंसी कर देता हूँ। मैंने कहा तो कूद जाओ ना। कहता डर लग रहा है। मैंने कहा तो चलो फ़ोन पे बात करते करते वापिस चलो। बस मैं फ़ोन करते करते 10 मिनट उसको ले आया दूर। मैंने कहा भी अपने घर जाओ, ज्ञान लिया है, सुखी हो जाओ। वो उसका बेड टाइम था, वो निकल गया। फिर वो बहुत बड़ा व्यापारी है, तो बेड टाइम को पास कराने के लिए अपने अपने सेंटर्स में ऐसे सुंदर लाइट हाउस बना दो। सभी बहनों को अब ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला समय ज्ञान ज़्यादा देने का नहीं होगा, दृष्टि देने का होगा। वाइब्रेशन से संसार का, दूसरों का कल्याण करने का समय तेजी से आ गया है अब। इसलिए कहीं भी अपने जीवन को न उलझाकर, मैं सभी भाई बहनों को कह रहा हूँ, अपने घर घर को भी आपको मंदिर बनाना है। जो बाबा कह कर गए हैं, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करो, आपके घरों में भी मंदिर समान वाइब्रेशंस हो जाए। अपने को कहीं भी उलझा न देना, चाहे बातों में, चाहे टकराव में, चाहे धन के पीछे। कई लोग धन के पीछे भी बड़े उलझ जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इसलिए जिनको भगवान मिल गया हो, उनके लिए वो सबसे बड़ा धन है या नहीं? सबसे बड़ा धन जिनकी साइड में भगवान हो। मैं सुना रहा था क्लास में, परसों भी मेरे पास एक व्यक्ति आया, भाई जी हम 2 भाई हैं, बड़ा भाई मुझे कम हिस्सा दे रहा है, क्या करूं? केस करूं, क्या करूं? मैंने कहा नहीं, तुम ज़्यादा धनवान हो उससे, तुम अपना हिस्सा दे दो ना उसे। कौन सा? मैंने कहा तुम्हारे हिस्से में तो भाग्य विधाता है। जिसके हिस्से में भाग्य विधाता हो, क्या उसको भाग्य की कमी रहेगी? तो कहीं उलझना नहीं है। मेरे पास ऐसे अनुभव हैं, माताओं के हैं, जिन्होंने कहा तुम ले जाओ जो ले जाना हो। बच्चों को भी समझा दिया, शांत रहो, हमारे हिस्से में तो भाग्य विधाता भगवान आ गया है, हमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 3 साल में ही जिसने बहुत धन माल ले लिया था, वो गरीब हो गए और ये चढ़ते गए। इनकी दुकान जो किनारे पे थी वो तेजी से चमक गई, उसकी दुकान जो उसने शहर के बीच में ली थी वो डल हो गई। अपने स्वमान को छोड़ना नहीं है। हमारे साथ कौन है सबसे बड़ी संपदा, जिसकी हमें युगों से तलाश थी, जिसके लिए आंख बिछाए बैठे थे, तीर्थों पर भटक रहे थे, शास्त्रों में खोज रहे थे, पता ही नहीं चला था। उसने खुद आकर बता दिया। मुझे कभी बहुत नशा रहता था जब मैं छोटा था कि बाबा हम तो आपको कहाँ कहाँ ढूंढा जन्म जन्म। इस जन्म में मैं बहुत कुछ पढ़ने लगा था। पहली क्लास में आए तो हाथ में रामायण ही मिली थी। मैंने कहा हमने तो तुमको कितना ढूंढा, तुम कितने दूर थे, हम तुमसे कितने डरते थे, जब तुम पास आए तो निकले तुम तो हमारे ही हो। है या नहीं? जो भगवान है वो तो हमारा ही है। न उससे डर की बात, न उससे दूरी की बात, न उससे कुछ छुपाने की बात, वो तो हमारा है। और इस समय विशेष रूप से वो हमारे लिए है। वो नशे की बात फिर से आप सबको सुना दूं। आज सुंदर समय है, मैं बाबा की वो बात सुनाया करता हूँ। ओम शांति भवन में मुरली चल रही थी। बाबा ने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। पालना सुना दी 5 बातों की। सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है, रात को सुलाने आता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आता है। और एक बात वो भी कह दी जो माताएं बच्चों का करती हैं, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उनके आंसू भी पहुंचता है। क्या सुंदर बात है। फिर बाबा ने ही कहा, दुनिया वाले अगर सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या।
और बाबा का ही उत्तर था, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। भगवान खाली बैठा हो और हम कहें हमारे पास टाइम ही नहीं है, सोच लो। भगवान खाली सब कुछ देने के लिए, निरंतर मदद करने के लिए, और हमारे पास उसके लिए टाइम न हो, तो क्या हम अपने को समझदार बुद्धिमान मान लेंगे? तो फायदा उठा लें, भगवान साथ दे रहा है। बेफिक्र बादशाह बनकर देखो। गीता बहन हमारी एक कहानी सुनाया करती हूँ, मैं सुना देता हूँ, वो कुछ और सुना देगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चिता में जल जाऊंगा। अब श्री कृष्ण जानते थे ये प्रतिज्ञा सुन के कौरव क्या करेंगे, चक्रव्यूह बना दिए जबरदस्त, अर्जुन जा ही ना पाए जयद्रथ तक। रात को श्री कृष्ण घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरा कैसे कराऊं। सोचा चलूं अर्जुन को देखूं टेंट में, वो तो बहुत चिंतित होगा, प्लानिंग कर रहा होगा। अर्जुन के टेंट में पहुंचे तो देखा अर्जुन तो आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। जगाया, अर्जुन तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और सो रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो? उत्तर था, जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत। हमारे लिए भगवान जाग रहा है और हमें भी जगा रहा है, सदा तैयार है हमें मदद करने के लिए। फायदा उठा लो, ये बात अपने साथ ले जाना, फायदा उठा लो भगवान का। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर चारों युगों में कभी नहीं मिलेगा। भक्ति में बात तो करेंगे उससे, पर पता नहीं होगा सुन भी रहा है या नहीं, पता नहीं होगा मदद मिलेगी भी या नहीं। लेकिन अब हमारी हर बात सुन रहा है, हर पल हमें मदद कर रहा है, फायदा उठा लें। लास्ट बात कहना चाहता हूँ, इस सुंदर अवसर पर सभी एक सुंदर संकल्प करें, मुझे अपने चित्त को सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर देना है। चित्त को निर्मल कर दो। किसी के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, किससे बदले लेने की इच्छा है, वैर भाव भरा हुआ है अंदर में, वो हमें कष्ट दे रहा है। हम जो विश्व कल्याणकारी हैं, हम किसी से नफरत क्या करेंगे, किससे वैर क्या लेंगे। अपने चित्त को निर्मल कर दो तो ये चित्त वरदानों से भर जाएगा, ये चित्त ईश्वरीय शक्तियों से भर जाएगा, ये सर्व खजानों से भरपूर हो जाएगा। और हमारी जीवन की अगली यात्रा अब से कल, आज से ही यात्रा अति सुंदर होगी और चारों युगों में ये यात्रा बहुत सुंदर रहेगी। हम चारों युगों का निर्माण कर रहे हैं, अपनी राहें बना रहे हैं, इसलिए चित्त को शांत और निर्मल करेंगे, किसी के लिए कुछ भी ना हो। बोलो स्वीकार है? हाथ उठाओ जिनको स्वीकार है। तो हमारा ये उद्घाटन आपके लिए यादगार बन जाएगा। बस मेरी शुभ भावना है, ये महान स्थान तीर्थ बनेंगे, पीस हाउस बनेंगे, जहाँ आकर लोग शांति का दान लेंगे, जहाँ से सभी को सुकून मिलेगा। और ये बहनें मेहनत कर रही हैं, इनकी मेहनत सफल हो। तरू बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कर रही, देखने में तो भोली लगती है, पर मैं आज सुन रहा था इनका, मैं कहा ये तो बाबा की वरदानी आत्मा है। हमारी गीता बहन भी बार बार कहती थी, भाई तरू बहन के पास जरूर चलना है। मैंने कहा क्यों? बहुत भोली है, निर्मल है ना अंदर से। भोलापन हमारा ये नहीं होता बुद्धि कम हो,
निर्मल आत्मा, हमें निर्मल बनना है। आपको तरु दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो तरु हो, सबको छाया देने वाला तरु, सबको शीतल छाया देती हैं। सब ऐसी शीतल छाया देने वाले बन जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभवयुक्त वाणी द्वारा हम सभी को, चाहे घर को चाहे सेंटर को लाइट हाउस बनाने की प्रेरणा दी। भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। હવે આદરણીય હસમુખભાઈ શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે। આપ આરએસએસના સ્વયંસેવક છો, વર્તમાન સક્રિય સેવા કાર્ય કરેલ ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપને સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવેલ છે। આદરણીય હસમુખભાઈ શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે। આજના વલેટવા ગામમાં બ્રહ્માકુમારીના પવિત્ર સ્થાનના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મંચસ્થ પુણ્યાત્મા, સામે બેઠેલા સૌ આ વિચારને પુષ્ટ કરનારા કાર્યકર્તા બંધુ ભગીની, તરુબેને થોડો મારો વધારે પરિચય આપી દીધો છે। આમ તો હું સંઘનો એક સામાન્ય સ્વયંસેવક, એટલે સમાજમાં ક્યાંય પણ સારું કામ થતું હોય અથવા કરવા જેવું લાગતું હોય એમાં અમે સંઘના સ્વયંસેવક તરીકે હું જ નહીં પણ બધા જ સ્વયંસેવક સદાય અગ્રેસર હોતા હોઈએ છીએ। એટલે હું પણ આ સેન્ટરના કોઈ નાના મોટા કામમાં આવ્યો હોઈશ। મારા માટે સૌભાગ્યની એક બીજી વાત એવી છે કે મારા પરિવારના 3 લોકો, 3, 2 મારી દીકરીઓ ને એક મારા ભત્રીજા, એ બ્રહ્માકુમાર ને બ્રહ્માકુમારી તરીકે સમર્પિત થયેલા છે। એ બંને જ્યારે આવી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા ત્યારે કદાચ પરિવારમાં એવું લાગતું હોય કે ભાઈ ખોટો સમય જીવનનો જવાનો છે, પરંતુ આ બધી વાતો સાંભળ્યા પછી એવું લાગે। અને અમે પણ સંઘમાં અમારે ત્યાં 2 પ્રકારની કેડર હોય છે। એક પોતાનું ઘર બહાર છોડીને પૂરો સમય સંઘનું કામ કરનારા, જેને અમે પ્રચારક કહીએ છીએ, એ આજીવન અવિવાહિત રહીને સંઘનું કામ કરતા હોય છે। અને બીજા પોતાનો પરિવાર સાચવીને પણ વધુમાં વધુ સંઘ કાર્યમાં પોતાનો સમય આપતા હોય છે। એટલે મને એક આનંદ છે કે મારા પરિવારમાંથી મારુતિબેન, અર્પિતાબેન અને રાજેશભાઈ, આ 3 પુણ્ય આત્માઓ અહીંયા સક્રિય રહી અને એવા સેન્ટરમાં બીજા લોકોને પણ એક દિશા મળે, સારી વિચાર કરવાનું, આત્મચિંતન કરવાનું, સમાજ માટે કંઈક અને પોતાના માટે પણ આત્મ ઉન્નતિ કરવા માટેનું સ્થાન એ આજે આપણી સમક્ષ ઉદ્ઘાટિત થયું છે। મને લાગે છે કે એમાં જવા આવવાનું અને એને એ સ્થાનનો ઉપયોગ કરનારા સૌનું, જેમ ભાઈજીએ કીધું એમ, કલ્યાણ જ થવાનું છે। અને માત્ર વ્યક્તિનું કલ્યાણ એકલાનું નથી થવાનું, સમાજનું પણ કલ્યાણ થવાનું છે। કે જ્યારે એક સારો વિચાર સમાજની વચ્ચે પ્રવાહિત થતો હોય ત્યારે સમગ્ર સમાજ, બાકીનો એની સાથે જોડાયેલો, એ પણ એનાથી અનુકંપિત થાય છે। એટલે એના એ વિચારોથી એ પણ સ્વસ્થ બને છે, સ્વચ્છ બને છે। એટલે આ સ્થાનનો આ પ્રકારનો ઉપયોગ થતો રહે
અને ખૂબ સુંદર આગળ જતાં એનો વિકાસ થાય અને જે પ્રકારની એની યોજના પાછળનો જે ઉદ્દેશ હોય એ ફળીભૂત થાય એવી શુભેચ્છા સાથે વિરમું છું. અસ્તુ. खूब खूब आभार आदरणीय हसमुख भाई. अभी शुभेच्छा प्रकट करेंगे रामकिशन भाई, जो मधुबन से हम सभी के बीच आए हैं. चंद शब्दों के अंदर अपनी शुभेच्छा प्रकट करेंगे. ओम शांति. सबसे पहले मधुबन के बाप दादा और मंचासीन सूरज भाई, तरु दीदी, पुण्य सभी को धन्यवाद देता हूँ नया मकान का और सेवा स्थान का उद्घाटन का. और जब मुन्नी बहन के पास गया था कि वलटवा सेवा केंद्र की उद्घाटन तरु मना नितिन भाई जब थे तो उनको बहुत संकल्प चलता था कि कैसा बनेगा, कैसे मुन्नी बहन को लेके आना है. तो उनकी इच्छा आज पूरी हुई और उनकी भी बहुत यहाँ पे सेवा हो और अनेक आत्माओं का कल्याण हो. और इसकी चर्चा होते थे हमारे साथ. तो आज साकार में वो इस देख के बहुत खुश हो रहा कहीं पे भी हो. और अब तरी दीदी को भी धन्यवाद देता हूँ, उनकी सेवा साथी बहनों को भी. और मधुबन से मुन्नी बहन ने ये भोग का बर्तन दिया है, वो भी ये आपको समर्पित करता हूँ. ओम शांति. खूब खूब धन्यवाद रामाकिशन भाई. तरु दीदी जी को सौगात अर्पण करते हैं. चांदी के बाबा के भोग के बर्तन, जिसके अंदर बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाएंगे. बहुत बहुत दिल से धन्यवाद. स्नेह જેમના જીવનની પૂંજી છે એવા આદરણીય નેહાબેન, આપ અમદાવાદ મણિનગર સબઝોનના મુખ્ય સંચાલિકા છો. આપ પ્રશાસક વિંગના ગુજરાત ઝોનના કોઓર્ડિનેટર છો. શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે આદરણીય નેહાબેન. ओम शांति. मंच पर आसीन परमादरणीय परम श्रद्धे हम सबकी माँ समान पूर्णिमा दीदी जी, हमारे अति वरिष्ठ आदरणीय सूरज भाई जी, और मंच पर बैठी हुई हमारी सभी सीनियर बहनें, मधुबनवासी भाई तथा सभा में उपस्थित साथी बहनें और पूरी ही फुलवाड़ी, वसो, चांगा और वलेटवा और नडियाद से विभिन्न स्थानों से पधारे हुए सभी भाई बहनें, आज वलेटवा सेवा केंद्र का नया भवन शिव शरणम, उसका भव्य उद्घाटन पूरा हुआ. और उसके निमित्त बनी हुई हमारी आदरणीय तरु बहन को, अर्पिता बहन को हम सब की तरफ से हम जोरदार तालियों से अभिनंदन देते हैं, अभिवादन करते हैं और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं. जैसे तरु बहन ने बताया कि कुछ समय पहले वसों में आना हुआ था और तब इस भूमि पर पदम रखे थे. मकान निर्माणाधीन था, लेकिन आज भवन संपूर्ण हो गया. उसे देख कर के बहुत खुशी हो रही है. बस इस स्थान के कनेक्टेड सभी भाई बहनों को मेरा विशेष आग्रह है कि इस स्थान को आप सभी मिलकर के योग के वाइब्रेशन से चार्ज करें. जैसे सूरज भाई ने बताया कि इस भवन को लाइट हाउस बनाना है,
तो उसके लिए आप सभी एक एक आत्माओं के योग का सहयोग चाहिए, और फिर ये भवन इतना आकर्षण मूर्त बन जाएगा कि आसपास के लोग ऑटोमेटिक खींच करके इस भवन की ओर चले आएंगे और बाबा की सेवा होती रहेंगी। और बाबा ने तो कह दिया है कि बाबा के एक एक स्थान, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, एक एक स्थान इस प्रकार से तैयार किए हुए हैं कि यहाँ आत्मा की अच्छी तरह से इलाज होता है। ज्ञान और योग के दवाई और इंजेक्शन से उसको सशक्त बनाया जाता है। ये ऐसा स्कूल है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा से आत्मा की जागृति होती है, आत्मा को तैयार किया जाता है। ये ऐसा स्थान है, ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से अनेक आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिलता है। ये स्थान ऐसा समाज सेवा का स्थान है जहाँ एक एक आत्मा की जागृति द्वारा समाज, देश और विश्व परिवर्तन के भव्य कार्य को स्वयं भगवान बैठ कर के करा रहे हैं। तो जो भी नई आत्माएं आज सभा में उपस्थित हैं, आप सभी से भी मेरा नम्र अनुरोध है कि शिव शरण में आइए। यही एक शिव का शरण ऐसा है जो आपके जीवन को धन्य धन्य बना करके आध्यात्मिकता से संपन्न बनाएगा और आपके भवन को भी, आपके घर को भी स्वर्ग बनाने के निमित्त बनेगा। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय नेहाबेन। अभी सभी को सच्ची गीता सुनाकर गीता ज्ञानदाता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं ऐसे गीता बहन शुभेच्छा प्रकट करेंगे। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन। ओम शांति। सम्माननीय मंच, सभा में उपस्थित पुण्यों से भरपूर, दुआओं से संपन्न सभी सौभाग्यशाली भाइयों और बहनों, हमारे मधुबन के तीनों स्थानों के भाई बहनों के तरफ से, वरिष्ठ दादियों और दीदियों की तरफ से, वरिष्ठ भाइयों की तरफ से शिव शरणम भवन के उद्घाटन की ढेर सारी बधाइयाँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत सारे भाई बहन एक प्रश्न पूछते हैं और मन में लेकर भी रखते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि बस अब इस दुनिया का जैसे कि अंत नज़दीक है, कलयुग अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है, दूसरी तरफ आप ये भवन बनाते जा रहे हो। ये बहुत सारे प्रश्न समाधान में भी आते हैं और पूछते भी हैं और भाई बहनों के मन में भी होते हैं। तो एक ही जवाब उनको देते हैं कि जैसे बीमारियां बढ़ रही है तो हॉस्पिटल भी बढ़ रही है। पहले शहर में 1-2 हॉस्पिटल होता था, लेकिन जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती गई तो भी गली गली में हॉस्पिटल बढ़ते गए। ऐसे ही जैसे मनोरोग बढ़ते जा रही हैं, दुख बढ़ते जा रही हैं, अशांति बढ़ती जा रही है, तो गली गली में भगवान के रूहानी हॉस्पिटल भी खुलते जा रही हैं। ये डिमांड है, समय की ज़रूरत है। एक बहुत सुंदर मुझे कहानी याद आ रही है कि इन स्थानों से क्या होने वाला है। एक शिकारी भाई पंछियों का शिकार करता था, बहुत ही माहिर था, उड़ते पंछी को मार डालता था। पंछी उस एरिया से भयभीत होकर के वनों की, जंगलों की ओर चले गए, पर वो आदत से मजबूर था। जब उसे कोई पंछी नहीं मिलता था तो बेचैनी हो जाती थी। एक दिन उसने संकल्प किया कि मैं जंगल में जाता हूँ, वहां पंछी मिलेंगे और उनका मैं शिकार करूंगा। जैसे वो जंगल की ओर जा रहा था तो पंछी चू 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 करके आगे की ओर भाग रहे थे डर के। जंगल के बीच में एक नदी बह रही थी। उसने अचानक देखा कि नदी में एक संत स्नान कर रहे हैं।
और उनके कंधे पर, सर पर, हाथों पर बहुत सारे पंछी बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दाना उनकी हथेली से चुग रहे हैं। तो उसको बड़ा वंडर लगा कि मेरे से डरकर भाग रहे हैं दूर दूर दूर, और इस संत के तो पूरे शरीर पर पंछी बैठे हैं, इतने प्यार से दाना चुन रहे हैं। वो देखता रहा इस सीन को। थोड़ी देर के बाद वो संत वहां से निकले तो इस शिकारी भाई को संकल्प आया कि क्यों ना मैं भी इसी ही स्थान पर नदी में खड़ा हो जाऊं, तो पंछी मेरे ऊपर आके बैठ जाएंगे और मेरा शिकार करना आसान हो जाएगा। अब वो भाई उसी नदी में उसी स्थान पर जाकर खड़ा होता है। किनारे पर थोड़ा सा दाना रखा होता है, तो उनको दाना उठाकर लालच देने लगता है, और थोड़ी ही देर में पलक झपकते ही बहुत सारे पंछी उसके भी ऊपर आकर बैठ जाते हैं। परंतु पल भर में ही चेंज हो गया। जो वो हिंसक वृत्ति लेकर आया था पंछियों का शिकार करने के लिए, जैसे ही नदी में गया, संत वाले स्थान पर खड़ा हुआ, उसकी वृत्ति टोटली चेंज हो गई। अब पंछियों के मारने की जो भावना थी वो खत्म हो गई। उसके लिए प्रेम, दया, करुणा, रहम, ये सब उत्पन्न हो गया। ये कमाल था उस चार्ज्ड स्थान का। स्थानों का यही महत्व होता है भाइयों बहनों। ये स्थान जो बाबा के सेवा केंद्र है, ये कोई बहनों के लिए नहीं है। बहनें तो छोटी छोटी उम्र में अपने खुद के स्थान स्वेच्छा से खुशी खुशी त्याग कर चली आई थी। संसार के आकर्षणों को त्याग कर चली आई थी, उनको स्थान नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा की सेवा हो, आत्मा में जागृति आए, आध्यात्मिकता की लहर फैले, संस्कृति संस्कार बचे रहे, उसके लिए इन्होंने मानवता की सेवार्थ अपना पूरा जीवन समर्पण किया है। उन भाई बहनों के लिए जो सैकड़ों साधक बैठकर शांति से साधना कर सके, रोज गीता ज्ञान का श्रवण कर सके, दुखी लोग आकर सुख की अंजलि ले सके, जो अशांत टेंशन में है उन्हें शांति की थोड़ी सी लाइट मिल जाए, भटकते हुओं को राह मिल जाए, उसके लिए ये सेवा केंद्र दिनों दिन आ रही है, बनते जाए। और आश्चर्य की बात यह कि कितना भी बड़ा बना लो वो भी छोटा हो जाता है। इसीलिए इनकी डिमांड है। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे सेवा केंद्रों से आज लाखों लोग जो मनोरोगी हैं, टेंशन में, डिप्रेशन में, नींद ना आना, यहाँ तक कि जो आप सुन रहे थे कि जिनकी इच्छा ही जीने की खत्म हो गई है, सुसाइड करना चाहते हैं, ऐसे हजारों लोगों ने आकर इन्हीं सेवा केंद्रों पर शांति पाई है, नया जीवन पाया है, सुंदर सुखद नींद पाई है, मन का चैन पाया है। ऐसे हजारों घर जो उजड़ गए थे व्यसनों के कारण, किन्हीं को गंदी लत, संस्कार, ड्रग्स की, अल्कोहल की, बीड़ी सिगरेट, पूरा दिन धुआं निकालते थे, ऐसे मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है आप सभी को बताते हुए कि भारत में हमारे ऐसे कितने सेवा केंद्र हैं जहां लाखों लोगों को व्यसन मुक्त किया है इन सेवा केंद्रों ने। ऐसे कितने लोग हैं जो सत्य की तलाश में थे। हमारी रशिया की 13 बहनों का समर्पण हुआ। एक ने अनुभव सुनाया कि भारत में मैं 13-14 बार केवल सत्य की तलाश में आई, भगवान की तलाश में आई, परंतु मुझे भारत में ही भगवान मिले, और वो भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से मुझे सत्यता की पहचान हुई। तो कितने भटकतों को एक राह दिखती है।
उन्हें रशिया में, अमेरिका में नहीं मिले। और बात यह भी है कि जब भगवान की शांति की, संस्कारों की, संस्कृति की बात आती है, आध्यात्मिकता की बात और मूल्यों की बात आती है, तो महाशक्ति भी रुख भारत की ओर करती है। और उसमें भी आज की डेट में जो ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व फेमस हो गई है, प्रसिद्ध हो गई है, वहां पर जरूर उनका आगमन होता है। तो इसीलिए इन भवनों की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। ये गली गली में होने चाहिए। और जो इन संस्थाओं से, हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, मैं तो उनको भी कहूँगी कि आप भी अब तैयार हो जाइए कि अपने अपने घर को आश्रम बनाइए। आपके घर भी आश्रम बन जाए, जहाँ से लोग सुख शांति, खुशहाली और पुण्यों के मार्ग पर चलने की ताकत और प्रकाश प्राप्त करें। तो ये भवन जो शिव शरणम है, मैं सोच रही थी कि अब तो वक्त आ गया है, शिव की शरण में पूरी दुनिया को आना है। और ये भवन भी तैयार हो गया है। यहाँ आप देखेंगे कि ऐसी लाइन लगेगी जो टूटेगी नहीं। बहुत सुंदर सेवा ये शिव शरणम देगा। अपने भाई बहनें वीकली भी अगर एक दिन आकर के यहाँ मेडिटेशन करे, 1 घंटा भी, तो यहाँ की भूमि, यहाँ के दीवारें, पेड़ पौधे, सब में एक रूहानी वाइब्रेशन जाएगा। एक हाई एनर्जी चारों तरफ फैलेगी, जो आने वाली आत्माओं को राहत देगी, राह देगी, सुख देगी, शांति देगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः पुनः बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय गीता दीदीजी। નડિયાદ સબજોનના દરબારના બહુમૂલ્ય રતન અર્થાત બિપિન મામા શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે આદરણીય બિપિન મામા। ओम शांति। आदरणीय मंचस्थ महानुभावों, चरोतर प्रदेशनी ईश्वरीय फूलवाड़ी तथा आ शुभ प्रसंगे पधारेला सौ मेहमानों, अत्यारे एक सुंदर गीतनी प्रस्तुति थई। 1 वर्ष पहला रामजीनु पुनरागमन थयुं, एनी स्मृतिनी अंदर सुंदर गीतनी अने राम अने सीतानी प्रस्तुति थई। मारी शुभेच्छा छे कि आ स्थान एवं छे ज्यां संदेशनी घणी जरूरियात छे, कारण के चरोतर प्रदेशनी अंदर विद्यानगर पछीथी मोटामां मोटुं कोई एज्युकेशननुं तीर्थस्थान जो बनतुं होय तो ए चांगानो प्रदेश छे। अहींनी कॉलेजो, अनेक प्रकारनी जे फेकल्टीओ छे, ए फेकल्टीओनी अंदर चारे तरफथी छेक अमदावादथी स्टूडंट्स भणवा आवे छे। अने जे बेने वात करी गीताबेने व्यसन मुक्तिनी वात, तो एनो पण पूरेपूरो अवकाश छे। आपणे अहींना जे युवानो छे, स्टूडंट्स छे, एमने नवा जीवन तरफ वळવાનો संदेश, पॉजिटिविटीनो संदेश, ईश्वरीय संदेश, रामनी दुनिया आववाना छे एनो संदेश, अने खास करीने व्यसन मुक्तिनो संदेश आपी अने जो एमनुं परिवर्तन करीशुं तो आ स्थाननो सौथी मोटो सदुपयोग थई शकशे। विद्यानगरना स्थाननी 96 पछीथी सेवाओ थई, त्यां पण विद्यानुं ध्यान अनेक युवानो त्यां आपणा सेवा केन्द्र पर आवे छे अने कदाच ए बीजी जग्याए पछी जता रहे छे ज्यां पोतानुं स्थान छे, पण ए स्थानमां गया पछीथी पण जे संदेश मेळव्यो छे ए संदेशथी पोताना जीवनने फरी नवपल्लवित करे छे। आवा अनेक युवानोने हूँ जाणुं छुं अने एवी ज रीते आ स्थानथी पण युवानोने संदेश पहोंचशे अने बाबाना स्थानथी घणी बधी सेवाओ थशे। एना माटे अर्पिताबेन, तरुबेन अने सर्व टीमने जे लोकोए आ ईश्वरीय सेवानी अंदर सहयोग आप्यो छे, सौनो आभार અને અભિનંદન આપું છું અને શુભેચ્છા આપું છું। ઓમ ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય બિપિનભાઈ। હવે પેટલાદ સેવા કેન્દ્રના સંચાલિકા બહેન શ્રી ભગવતીબેન શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે।
ओम शांति। मंचस विराजमान सर्व महानुभावों, परम आदरणीय पूर्णिमा दीदी, सूरज भाई, गीताबेन, नेहाबेन તેમજ अन्य सर्व महानुभावों અને સભામાં ઉપસ્થિત સર્વ ભાઈ બહેનો, આજે આપણે સૌ શિવ શરણમના મંગલ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત થયા. બાબાનું કાર્ય ચારે તરફ, ચારે દિશામાં, હર સ્થાન પર ખુલે અને અનેક આત્માઓ એનો લાભ લે એવી દિલની ખૂબ જ ઊંડી ભાવનાઓ છે. એ જ ભાવનાઓ સાથે એ જ શ્રેષ્ઠ ભાવના પ્રવાહિત કરું છું કે આ શિવ શરણમમાં પણ સર્વનું કલ્યાણ થાય, સર્વને સર્વશ્રેષ્ઠ રસ્તો મળે, પ્રભુના સાનિધ્યનો અનુભવ કરે અને શિવ છે જ કલ્યાણકારી. તો ચાંગા વલેટવા અને આસપાસના સર્વ માનવાત્માઓનું કલ્યાણ થાય, પ્રભુના સાનિધ્યનો અનુભવ કરે એવી દિલની શુભ ભાવના છે, શુભકામના છે. જ્યારથી વલેટવાના આ સેવા સ્થાનની વાત સાંભળી ત્યારથી દિલની અંદર એક ભાવ હતો કે સામે જ સુંદર મનકામેશ્વર મહાદેવ છે અને સાચા અર્થમાં મનની કામનાઓ, શ્રેષ્ઠ ભાવનાઓ પૂર્ણ કરનાર શિવ પરમાત્મા સ્વયં એનું કર્તવ્ય એના સ્થાન પર રહીને કરાવે અને એનો અનુભવ કરે સર્વ આત્માઓ, એ ખૂબ જ ઊંચી વાત છે. ખરેખર આ ભવનના નિર્માણ માટે જેમણે પણ રાત દિવસ મહેનત કરી છે અને આવો સુંદર ભવનનો ઓપ આપ્યો, સૌ અભિનંદનને પાત્ર છે. અને સર્વએ પોતાના તન, મન, ધન, સમય, સંકલ્પ, શ્વાસને સફળ કર્યા છે. સૌને મારા અંતઃકરણથી અભિનંદન આપું છું અને બાબા એ સર્વનું તન, મન, ધન સદાય સમૃદ્ધ અને સ્વસ્થ રાખે કે અનેક ઘણી આગળ જતાં પણ સેવા કરતા રહે એવી શુભ ભાવના, શુભકામના. ઓમ શાંતિ. શુક્રિયા આદરણીય ભગવતી દીદી. સેવા દ્વારા સર્વને તૃપ્ત કરનાર આદરણીય તૃપ્તિબેન શુભેચ્છા પ્રગટ કરશે. ओम शांति। बहुत ही सुंदर बाबा का भवन हम सभी ने देखा और सबके दिल में से मैं देख रही हूँ कितनी अच्छी दुआएं बरस रही हैं. अच्छी लग रही है ना सबको? ये शब्द नहीं है, आशीर्वाद है. ये बड़ों के द्वारा कहे गए वचन नहीं है, लेकिन अमृत है. और वही अमृत इस भवन को अमरत्व देगा. जो भी यहाँ पर आएंगे वो सब यहाँ पर एक एशलम स्थान का अनुभव करेंगे. इस भवन के प्रति हम सभी क्या करेंगे? हाँ, राजेश भाई, केयूर भाई ना, क्या नाम भाई जी का? जयूर भाई. हाँ, उन्होंने और यहाँ के सभी भाई बहनों ने तो मिलकर के सीमेंट लगाई, रेती लगाई, ईंटें लगाई, लोहा लगाया और एक बहुत ही सुंदर भगवान का शिवालय तैयार किया. अब सीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम सब के दिल का स्नेह है उस भवन को और मजबूत करेगा, उसके संगठन को और एकता को जल देगा.
अभी रेती की ज़रूरत पूरी हो गई, रूहानियत की ज़रूरत शुरू हुई है। हम सब के रूहानी वाइब्रेशन, जब भी भवन याद आवे ना, ये प्रोग्राम याद आवे, उस समय एक संकल्प ज़रूर करेंगे, भवन के आकाश में मेरा बाबा है और बाबा की बरसती किरणें उसकी हर ईंट को चार्ज कर रही हैं। अभी इस भवन के अंदर लोहा तो लग गया, लेकिन दुआएं लगना बाकी हैं। और हम सभी दिल से यही दुआएं करें। जिसके प्रति दुआएं करते हैं ना, उनके लिए हम एक ही शब्द बोलते हैं, ये बहुत अच्छा है। कई सालों पहले अव्यक्त बाप दादा ने एक बार कहा था कि आपके सिर पर कोई हाथ रखकर ये नहीं कहेगा कि दुआ देता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ, लेकिन जब आपके प्रति किसी के भी दिल में से ये शब्द निकले कि ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, तो फिर बाबा ने 3 बारी कहा कि यह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ही दुआएं हैं। चलो हम सभी एक बार भवन के लिए बोले, सब बोलेंगे मेरे साथ, हाँ? ये भवन बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं, ठंडा ठंडा नहीं, एकदम ताजगी से बोलो, ये भवन बहुत अच्छा है। तीसरी बार, ये भवन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत दिल की दुआएं हैं, बहुत आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा भगवान का भवन। और मैं तो दिल से ये दृश्य देख रही हूँ कि उसमें जितनी ईंटें लगी है ना, उतनी आत्माएं वहाँ पर आएंगी और बाबा की बनेगी। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ થેન્ક્સ. આપની આશા બાબા ચોક્કસ પૂર્ણ કરશે. આદરણીય તૃપ્તિબેન, વડીલોના આશીર્વાદ કાર્યને સફળતા પ્રદાન કરે છે. આદરણીય પૂર્ણિમા દીદીજી શિવ શરણમ ચૈતન્ય મંદિર માટે આશીર્વાદનો અભિષેક કરશે. આદરણીય પૂર્ણિમા દીદીજી. એ પહેલાં આદરણીય જાગૃતિ બહેન, આપ પણ શુભેચ્છા પ્રગટ કરશો. ओम शांति. परमादरणीय बहन, आदरणीय सूरज भाई एवं मंचासीन सभी तपस्वी मूर्त आत्माएं एवं आप सर्व भाई बहनें, सबसे पहले हम जोरदार करतल ध्वनि से तरुबेन, चांगा निवासी और वसो ग्रुप को धन्यवाद दे, अभिनंदन करें. जो लोग ताली नहीं बजा रहे वो सब बजाओ, पीछे वाले भी. इतनी हाई एनर्जी पैदा करे. हमको इतना प्यार से एक छोटे से गांव में इतनी मेहनत करके एक बहन ने जब भूमि तैयार की है, हम सब का ये फर्ज है वहाँ अपनी जितनी पॉजिटिव ताकत हो वो लगानी चाहिए. शिव शरणम नाम जब सुना और आया, तब मैंने सोचा एक ऐसा भवन, एक ऐसा स्थान, चांगा भी तो ठीक था, लेकिन जब भी ये ज़मीन ली गई, जेऊर भाई के मन में, राजेश भाई के मन में जो भी बात आई, मैं मानती हूँ ड्रामा हमेशा कल्याणकारी होता है. रोड से नज़दीक, ये भी एक बहुत बड़ी बात है. यूनिवर्सिटी हॉस्टल से भी नज़दीक, ये भी एक महान बात है. और एक ही आत्मा के संकल्प से धन आना, जमीन आना, ये भाग्य की निशानी है. तो इन तीनों का जब संगम है तभी सफलता मिलती है. तो हम सब मिलकर के आज के दिवस पर वलेटवा की इस भूमि को, इस मंदिर को जहाँ पारद शिवलिंग है, जिसको बहुत शुद्ध और पावरफुल माना जाता है, इसकी वो भावना को हमारी तरफ से ऊर्जा दे करके इतना ऊर्जावान बनाए, क्योंकि शिव का ही मंदिर है और सामने के रोड पर
शिव शरण है। हम कहेंगे यहाँ की भक्त आत्माएं उस शरण में आ जाए, यहाँ के विद्यार्थी उस शरण में आ जाए, और चांगा बलेटवा नहीं, आसपास के सभी गांवों के भाई बहनें भी उस शिव शरण में आकर इस जन्म की श्रेष्ठ प्राप्ति करके कल्प कल्प का अपना भाग्य जमा करे। इसीलिए अर्पिता बहन, उनकी टीम, तरु बहन और सभी सेवा साथियों को हम सब की तरफ से अभिनंदन हो, अभिनंदन हो, अभिवादन हो। ओम शांति।